सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जो दूसरे के घर में या दूसरे के देश में आग लगाता है, जलता वो भी है। इसे अल्लाह का अजाब कह लो या ऊपर वाले की नियति, या अंग्रेजी में बोल लो तो कर्मा। अमेरिका के आइलैंड हवाई में जंगल की आग ने ऐसा बवाल और ऐसा तांडव रचा है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए समुंदर में छलांग लगा रहे हैं। अमेरिका के हवाई की ये ताजा तस्वीर रूह को झकझोर देने वाली है। ये देखिए, सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये जो धुआं निकल रहा है, आपको बता दूं, ये जंगल की आग है। बताइए, चारों तरफ पानी पानी और आइलैंड में आग लगी। इसे अज़ाबे इलाही ना कहें तो क्या कहें। अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दूं कि ये आंकड़े मेरे कम हैं, क्योंकि आंकड़े लिखित में मेरे पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन जानकारी मेरे पास 40 की है। दोस्तों, लोग पानी में कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। सैकड़ों मकान जलकर राख हो गए हैं। तबाही का ये एक ऐसा मंजर है जिसने पूरे अमेरिका को डरा कर रख दिया है। Yeah, we're done. Be careful right here. There's debris all. Yeah. No. No. Hello guys. Burnt up to a crisp. Hey, if anybody's still out here, it's time to go. If anybody's still out here, it's time to go. It's time to go. Alright, that's our last dump video on this pier today. My Scotch Mist, hope you're still there. Stay boat. We're trying now. Hurry the fuck. Beat the horn, Dad. Beat the horn. What the fuck, dude? Beat the horn. Beat the horn. Yo, what the fuck? उधर दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने एक सीनियर जनरल को पद से हटा दिया। उनकी जगह नया जनरल नियुक्त किया और अपनी सेना से चीन के अंदाज में कहा कि असली युद्ध की तैयारी करो। वहीं मेरे दोस्तों, श्रीलंका को भारत अपना मानता है और श्रीलंका भी एकदम कमीनेपन से, दोगलेपन से कहता है कि हाँ, आप अपने हो हमारे। लेकिन चाइना जब आता है तो तोहफा कबूल कर लो वाला हिसाब श्रीलंका का होता है। मेरे दोस्तों, एक चीन का जासूसी पानी का जहाज काफी बड़ा, लंबा चौड़ा श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचा है और श्रीलंका ने वही तोहफा कबूल कर लो वाले स्टाइल में उसका स्वागत किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ समुद्र के इलाकों में ड्रिल करने वाले हैं। ऐसे में चीन का जासूसी समुद्री विमान श्रीलंका के पोर्ट पर होना भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है। समुद्र में चीन के खिलाफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कई ड्रिल कर सकते हैं। इससे पहले ही चीन ने अपनी समुद्र में ताकत को दिखा दिया है। ऐसा करतब शायद ही दुनिया में कभी किसी ने देखा हो। ये कोई VFX नहीं है, ये सैकड़ों की तादाद में समुद्री शिप हैं, ड्रोन हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे करतब इन्होंने समुद्र में दिखाए हैं जिससे दुनिया शॉक में आ गई है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत को काफ़ी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी हैं। चीन के अखबार ने कहा कि भारत अमेरिका की बातों में आ गया है
और चीन से टकराव चाहता है और चीन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन के दूसरे जो दुश्मन हैं उनको हथियार दे रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन पर यह पैराग्राफ है जिसमें साफ साफ जो भारत के खिलाफ बात है वो चीन के अखबार ने कही है। कहा कि भारत किस तरह से फिलीपींस का समर्थन कर रहा है, दक्षिण चीन सागर विवादों में हिस्सेदार वियतनाम को एक युद्धपोत दे रहा है और म्यांमार को एक पनडुब्बी देने वाला है। साथ ही भारत ने अभ्यास के लिए 2 सैन्य विमान ऑस्ट्रेलिया भी और पापुआ न्यू गिनी के तरफ 2 युद्धपोत भेज रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने इन सबको एक खतरनाक संकेत बताया है और कहा है कि भारत लड़ने की तैयारी कर रहा है। जैसा मैंने आपको कल अर्ज किया था कि चाइना के अंदर भारी मात्रा में जो अमेरिका इन्वेस्ट करता था, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रोक दी है। अमेरिकी बिजनेसमैन को भी डरा धमका दिया है अमेरिका ने कि आप चीन के अंदर बिजनेस नहीं करेंगे, चीन की कमर इससे टूट जाएगी। ये बात मैंने कल कही थी। 24 घंटे के अंदर अंदर चीन का बयान आ गया। चीन ने कहा कि हमारे लिए बड़ा झटका है, हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी पर इससे बड़ा फर्क पड़ेगा और हमारा पूरा अधिकार है कि हम इसका बदला अमेरिका से लेंगे। दोस्तों, भारत और चीन का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना कहता कुछ और है, करता कुछ और है। चाइना जहां कहता है कि हम टकराव की स्थिति नहीं बनाना चाहते, वहीं इसी चीन ने पिछले 10 महीने से भारत में अपना कोई दूत नहीं भेजा है। चाइना की एम्बेसी में चीन का एम्बेसडर ही नहीं है। इधर भारत में टमाटर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि पहली बार अब भारत सब्जियां विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है। नेपाल से भारी मात्रा में भारत अब टमाटर खरीद रहा है। चीन के खिलाफ जापान ने और नया ग्रुप बना लिया है जिसके साथ वो मिलकर चीन के खिलाफ हवाई ड्रिल कर रहा है। इस ग्रुप में अमेरिका नहीं है, इस ग्रुप में जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस हैं, जो ये 4 से 5 देश मिलकर चीन के खिलाफ ड्रिल कर रहे हैं। पाकिस्तान का भाई साहब अलग ही रोना है। पहले ये ससुर खुद कहते हैं कि हमें भारत से दोस्ती करनी है और फिर कहते हैं कि हमें अपने शर्तों पर करनी है। कभी ये कहते हैं कि हम भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और अपने आप कहने लगते हैं जो अब कहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने कहा है कि भारत से हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले कश्मीर में जो हालात बिगाड़े हैं भारत को सही करना होगा, कश्मीर का मामला हल करना होगा। और तो और इस बार पाकिस्तान ने एक नया मुद्दा रख दिया है, कह दिया है कि पानी का जो मसला है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो डैम है उसको लेकर भी सॉल्यूशन भारत निकाले, तब आगे बातचीत और दोस्ती की जाएगी। अब एक्सपर्ट का कहना यह है कि पाकिस्तान भारत पर अचानक से चौड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको माली सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसको रकम मिल रही है, अमेरिका उसके साथ हो गया है और अब गल्फ देश पाकिस्तान में मोटी रकम इन्वेस्ट करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब $14 बिलियन पाकिस्तान की रिफाइनरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाला है। हालांकि पाकिस्तान चाहता है कि और मोटी रकम गल्फ के देश इन्वेस्ट करें, लेकिन अब अरब देशों की लाइन लग रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से अब जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो भारत पर चौड़ी हो रही है। उधर पाकिस्तान उम्मीद ये करता है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर मिलकर $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। उधर पाकिस्तान में मौजूद ब्रिटिश हाई कमीशन ने पाकिस्तान का ही लहजा अपना लिया है। उन्होंने कहा कि सीपीईसी सच्चाई है, सीपीईसी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, ब्रिटेन को इससे कोई तकलीफ नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान को बैठकर बातचीत करके हल करना चाहिए। उधर दोस्तों, भारत के लिए खतरे की घंटी पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस आपके सामने है और इस पे आप देख रहे हैं कि तुर्की का सबसे खतरनाक बैरक्टर TB2 ड्रोन नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन ने आहट दे दी है, भारत के लिए खतरे की घंटी है। उधर इक्वाडोर एक छोटा सा देश है जहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले थे।
जो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट थे वो स्पीच के बाद, रैली के बाद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, अनजान शख्स ने उनके सर में कई गोलियां मारकर उनको कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब गिरफ्तार तो कातिल को कर लिया गया है और वहां फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि सख्त सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन एक दूसरा वहां संगठन है जो काले लिबास में नजर आया है, वीडियो जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी उसने खुद ली है। Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. nosotros la organización los lobos। उधर मेरे दोस्तों, नॉर्वे के अंदर भी हालात बुरे हैं। बाढ़ की वजह से जो समुद्र के तट पर जो मकान बने होते हैं और समुद्र के बीच में जो मोबाइल घर बने होते हैं वो पूरी तरह से टूटकर बह गए हैं। इस बूढ़े व्यक्ति को देखिए, क्रैक ड्रू रॉबर्टसन इसका नाम है। इसके हथियार आपके सामने हैं। आपको बताऊं, इसने ऐलान किया, फौजी का कपड़ा आप देखिए, इसके पास हथियार देखिए। इसने जानकारी दी खुद ही कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गोली मारकर कत्ल कर देगा। जिसके बाद FBI एक्टिव हो गई और इसका पता लगाकर इसका एनकाउंटर करके इसको कत्ल कर दिया। नाइजर की सेना को चारों तरफ से धमकाया जा रहा था कि आपने जो प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया हुआ है उसको खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अमेरिका भी धमकी दे चुका था, कई देश धमकी दे चुके थे, फ्रांस भी धमकी दे चुका था। जिसके बाद ये देखिए, वीडियो जारी किया गया है नाइजर की सेना की तरफ से। ये बीच में जो शख्स चल रहा है जिसके हाथ में मोबाइल भी है, यही है नाइजर का राष्ट्रपति जिन्हें किडनैप किया हुआ है, लेकिन अभी वो फिलहाल सही सलामत हैं। उधर अफ्रीकन देशों के डेलीगेशंस बड़ी बड़ी टुकड़ियों के साथ नाइजर पहुंच रहे हैं ताकि सेना और सरकार के बीच बातचीत करवाई जा सके। फ्रांस और अफ्रीका में टकराव चल रहा है, तो फ्रांस और माली के बीच टकराव बढ़ गया है। माली और फ्रांस ने एक दूसरे को और एक दूसरे के नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और ख़ास खबर ये कि अगर आपको लगता है कि आप एडिटिंग जानते हैं, आपने कोई कोर्स किया हुआ है जिसमें आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर आता है, या आपने किसी जगह काम किया है और आप सुकून से हमारे साथ काम करना चाहते हैं, अच्छी तनख्वाह लेना चाहते हैं, तो देखिए ऐसे हालात में आपको मोदी सरकार तो उजाड़ रही है, लेकिन मैं आपको नौकरी दे सकता हूं।
लिहाजा आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे razagarafi@gmail.com पर जल्द से जल्द भेज दीजिए। और आपको बता दूं कि कैंडिडेट दिल्ली से होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की ब्रांच के लिए हमें एडिटर की ज़रूरत है। जय हिंद।